नमस्कार दोस्तों। एक जो दुखद घटना आजकल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंची है कि कोलकाता में एक जो डॉक्टर थी नमिता देवनाथ, उनके साथ रेप किया गया और फिर उनका जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तो ये घटना जो है मुझे तो मालूम नहीं थी, तो हमारी एक छात्रा सृष्टि देवी ने मुझे इस बारे में बताया और उन्होंने कहा कि सर हमें इस बारे में कुछ मतलब किसी वीडियो के माध्यम से या किसी माध्यम से जो है उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए और समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है और ये घटना एक घटना नहीं है, ये लगातार कई घटनाएँ जो है होती जा रही है हर साल, मतलब ऐसी ही घटनाएँ हो रही हैं। और कुछ घटनाएँ सामने आती है सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ ऐसी ही कुछ लड़कियाँ तो ऐसे ही दफन हो जाती हैं, जल जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है? तो ये जो है घटनाएँ जो हैं बहुत पहले से चली आ रही हैं और पुरुषों ने जो है महिलाओं को जो है केवल एक साधन बना रखा है, एक मशीन की तरह यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे पैदा करने की मशीन है और इसके अलावा कभी ये नहीं सोचा कि उनकी कुछ भावनाएँ होती हैं, अगर हम उनको टच करते हैं तो उनकी भावनाएँ अंदर से आहत हो सकती हैं या उनको ठेस पहुँच सकती है। तो हम पुरुष जो हैं सदियों से जो है महिलाओं पर अत्याचार करते आ रहे हैं। हमारा देश जो है 77 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, लेकिन डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में, लेकिन अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि भाई सरकार इस मामले में क्यों नहीं करती है, या तो सरकार के लोग ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, सरकार के ही कुछ लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं तो सरकार जो है पीछे हट जाती है, या कुछ ऐसा ठोस कानून नहीं बन रहा है, या हमारे जो कानून व्यवस्था है वो इतनी मतलब इतनी कमजोर हो गई है कि ऐसे लोगों को जो है कोई मतलब ऐसे लोगों को सजा नहीं मिल पा रही है। अंकिता भंडारी जो एक उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ भी ऐसा ही दुष्कर्म किया गया, उसका भी मर्डर किया गया, लेकिन अभी तक उसके माँ-बाप जो है इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, कई साल हो गए हैं और अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। तो ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों ने मेरी भी अंतरात्मा को झंझोड़ा है कि सर ऐसा क्यों होता है और हमें हमारी क्या गलती है, या हम अगर बड़े होंगे तो हम क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, इस समाज से कैसे हम अपना मतलब सामना करेंगे। तो कुछ एक-एक शब्द मैंने इनसे भी बोला है कि तुम भी बोलोगे, तो हिमांशी पहले आपको बोलेंगे कि हिमांशी के क्या विचार हैं इस बारे में? मैं भी छोटी हूँ, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सपने टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। मैं इस सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि वह ये अत्याचार बंद कर दे। नमस्कार। तो मेरे विचार ये है कि अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर बनते हो तो दूसरों की बहन के लिए कुत्ता मत बना करो। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो किसी के साथ छेड़खानी ना करें। अगर आपको किसी को छूना ही है तो अपने मम्मी पापा के पास छूएं। एक बच्चों ने बहुत बढ़िया मतलब अपने विचार रखे हुए हैं और इन्होंने जो है हमारी भी अंतरात्मा को झंझोड़ा है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है और ये सोचनीय विषय है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि राजनीति करते रहते हैं और इन चीज़ों पर भी राजनीति खेलते हैं कि जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं इन पर भी लोग राजनीति खेलते हैं। तो यहाँ राजनीति खेलने की जरूरत नहीं है और उस बच्चे को इंसाफ दिलाने की जरूरत है। और उस बच्चे को ही नहीं, जितने भी बच्चे, ये घटना तो सामने आई है, ये घटना तो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई है। कई घटनाएं होंगी, कई लाशें कई गैराजों में पड़ी होंगी, कई लाशें कई नालों में पड़ी होंगी ऐसी लड़कियों की। तो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमारी सोच, मैंने अभी बच्चों को मैं यही समझा रहा था कि बेटा लड़कियों के कपड़े छोटे नहीं हुए, हमारी सोच छोटी हो गई है, हमारी सोच घटिया हो गई है। तो हमें जो है, हमें अपने जो हमारे समाज में जो लड़कियों को कई सदियों से दबाया जा रहा है तो उस पर कंट्रोल लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है, ठीक है। अब तो थोड़ा समाज में लड़कियां बाहर निकलने लग गई हैं। पहले तो उनका बाहर निकलना भी बहुत ही मतलब मुश्किल होता था। जो पुरानी धारणाएं थी कि लड़कियां कुछ नहीं करेंगी, लड़कियां चूल्हा चौका करेंगी, लड़कियां बर्तन धोएंगी या ऐसे ही कुछ काम करेंगी और लड़के बाहर जाके काम करेंगे। जब लड़कियां बाहर जाना चाहती हैं तो पुरुष जो है उनको ऐसे बेरहमी से उनकी हत्याएं कर रहे हैं। तो ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे साइको लोगों का इलाज भी होना चाहिए। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि भाई जल्द से जल्द इस जो केस है इस बच्ची का
तो उसको मतलब उसके मतलब दोषियों को जो है जल्द से जल्द सजा मिले। के साथ हम जो है उस देवी को या वो जो अब हमारे बीच नहीं है, जो इस देश की बेटी थी जिसने कि कई लोगों का इलाज करना था, कई लोगों की सेवा करनी थी, तो वो नहीं कर पाई है, तो हम इन्हीं शब्दों के साथ उसको श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद।